हेलो दोस्तों, सेंट्रल जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस से 250 वन लाइनर क्वेश्चंस। आज के वीडियो में पूरा वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। और यदि आप पढ़ चुके हैं साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं तो आपके लिए बेस्ट है रिवीजन के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो भोजन की पाचन क्रिया बड़ी आंत से ही प्रारंभ हो जाती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा होता है। रक्त जो है किससे शुद्ध होता है? तो किडनी द्वारा शुद्ध किया जाता है। लाल रक्त कण का जीवन कितने दिन का होता है? तो 20 से 120 दिन का उसका समय होता है आरबीसी का। जबकि डब्ल्यूसी यानी कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का ही होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ए बी जो है सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही कहने का मतलब होता है दोस्तों कि जितने भी रक्त समूह हैं उसको जो है एक्सेप्ट कर सकती है ए बी रक्त समूह वाले, ठीक है। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो ओ जो है सर्वदाता रक्त समूह होता है, यानी सभी को डोनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 90 से 120 मिलीमीटर होता है। मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केलोलॉजी जो है मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और यदि अम्लीय और क्षारीय पूछा जाए तो क्षारीय की श्रेणी में आता है। मानव जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। 1 मिनट में 72 बार जो है धड़कता है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 हड्डियां होती हैं। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 10 सेकंड का समय लगता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो यूरिया होता है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ। शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो इनामिल होता है, जो कि दांतों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिज होती है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? मध्य कान में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फीमर जांघ में पाई जाती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार होता है 1 मिनट में। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वायुमंडल में? 0.03%। छाया में पनपने वाला पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोकाइट्स कहा जाता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा होता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया होती है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहा जाता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो घ्राणेंद्रिय पाली जो है मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो सेरिब्रम ही जो है मनुष्य की बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो इंसुलिन के कारण होती है। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? एंजाइम होती है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो पोषण जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया में विघटन खाद्य पदार्थों की परिणति होती है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो खाद्य पदार्थों में पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120 से 80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है तो ड्यूरामीटर कहते हैं उसको। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपात के द्वारा होता है। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है तो श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं
ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो रिलैक्सिन का स्त्राव होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो एमिलेस। घेंघा गलगंड किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है घेंघा रोग। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो हार्वे ने की थी। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तो तना होता है। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो प्रत्यास्थता की सीमा तक। भारी जल हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन के स्थान पर होता है ड्यूटेरियम। अंडाणु का निषेचन होता है तो किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। मुख में मड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा होता है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वाटसन व क्रिक ने रेखांकित किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डार्विन के द्वारा। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की महती आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहते हैं तो विटामिन ए जो है यकृत में भंडारित रहता है। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है दही खट्टा होता है। श्वसन में शर्करा का होता है तो श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से आमाशय में भोजन का पाचन होता है। विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है विषाणु। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से बनाया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। जराविक 7 है तो क्या है दोस्तों? कृत्रिम हृदय है। मानव द्वारा निर्मित जो हृदय है उसको नाम दिया गया है जराविक 7। पित्त स्त्रावित होता है तो यकृत द्वारा होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है तो वर्गीकी कहलाता है। निम्नलिखित में से किस वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह कहा जाता है लिनियस को। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। डेट्रोलॉजी का संबंध है तो झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? डेट्रोलॉजी कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो एग्रीकल्चर कहते हैं। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो थियोफ्रेस्ट। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। निम्न में किस प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो पत्ती को जो है दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र पाए जाते हैं। फेफड़ा का आकार होता है तो फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन उपचयन की अभिक्रिया होती है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो बोयलिस एवं स्टार्लिंग ने। वह लवण जिसके जली विलयन का पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाएगा? तो अम्लीय लवण कहलाता है। और 7 में ही रहता है, 7 तक ही होता है, 7 होता है एग्जैक्ट, तो वो क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है। और यदि 7 से अधिक हो जाता है तो क्षारीय होता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? तो अनावृत बीजी कहते हैं। और जिन पौधों पर
फूल भी लगते हैं और बीज भी बनते हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? वृत्तबीजी कहा जाता है। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो यकृत धमनी। कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत ग्लाइकोजिन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। जब मानव हृदय में बाएं नीलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो महाधमनी की तरफ। कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकल सकता है? तो अधातु दोस्तों ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकल सकता है। किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो अग्नाशय द्वारा। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? एनीमोमीटर कहलाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है तो नाभिकीय बल जो है सबसे सशक्त बल है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती हैं? तो न्यूट्रोफिल्स। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 19.30 सोना का अपेक्षित घनत्व होता है। ठोस कोण की इकाई है तो स्टेरेडियन जो है ठोस कोण की इकाई होती है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। आरएस फैक्टर नाम किससे संबंधित है दोस्तों? तो बंदर से संबंधित है। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो 26.5% हीलियम की मात्रा होती है। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? तो 2.5% अन्य तत्व शामिल होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो क्रोड कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 एन है, उसका वजन चांद पर होगा तो उसका वजन हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से चांद पर किसी भी वस्तु का जो है वजन क्या हो जाता है? 6 गुनी कम हो जाती है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है तो लार ग्रंथि जो है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत होता है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 29 होती है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो विटामिन सी जो है दोस्तों मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। कार्बन के 2 मुख्य अपर रूप हैं तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के 2 मुख्य अपर रूप होते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है तो उसका पुष्प क्रम ही फूल गोभी का खाने वाला भाग होता है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ है तो डीएनए होता है कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। एंजाइम होते हैं तो एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन होते हैं। एक लिंगी पुष्प है तो मक्का एक लिंगी पुष्प होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका? तो ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में। श्वसन में शर्करा का होता है तो शर्करा का ऑक्सीकरण हो जाता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है तो फिलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में लोहा पाई जाती है दोस्तों। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित क्या है? आयोडीन होता है। निम्न में से विलुप्त जंतु प्रजाति है तो डोडो पक्षी जो है दोस्तों विलुप्त जंतु प्रजाति है। कायिक जनन पाया जाता है तो आलू में कायिक जनन पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है। रक्त के थक्के जमने का कारण है आम्बिन होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन ले जाना जो है हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा ही निर्धारित होता है। चूँकि फीमेल में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं जबकि जो मेल है उसमें दोस्तों XY पाए जाते हैं। ठीक है। तो XX गुणसूत्र जब मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है और यदि XY गुणसूत्र मिलते हैं यानी कि फीमेल का X और मेल का Y तब की केस में लड़के का जन्म होता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो इस्कीमिया कहा जाता है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो हिपेरिन होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र है। लौ की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो एनीमिया रोग होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलानिन से बनता है दोस्तों मानव त्वचा का रंग। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करती है रक्तदाब का नियंत्रण। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो किस रंग में होती है? लाल रंग की प्रकाश में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है जल से। प्लाज्मोडियम परजीवी हैं मलेरिया रोग का, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होती है तो विटामिन सी जो है उत्सर्जित होती है। पत्तियों का रंग पीला होता है, किसके कारण होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण, या इंग्लिश में उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन मोनोऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? तो टैलिन पाया जाता है लार में। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो प्लीहा में हो जाती है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। संक्रामक रोग SARS का पूरा नाम क्या है? तो सार्स का पूरा नाम क्या होता है? सेवेरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। होमोसेपियंस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बुद्धिमान मानव होता है उसका शाब्दिक अर्थ। जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं तो जीवन रक्षक हार्मोन्स किन्हें कहा जाता है? एड्रिनल को। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ECG जो है हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहा जाता है। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन होता है। और कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं तो कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहा जाता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ल्यूकीमिया कहा जाता है। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं तो रक्तदाब मापने का जो यंत्र होता है दोस्तों उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो वृक्क जो है काम नहीं करता है जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है। तो कालजार ज्वर का संचरण होता है तो मक्खी के काटने से होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति के हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट में 70 से 80 बार। ये अप्रॉक्स रेंज है, कभी कभी डायरेक्ट आपको आंसर में 72 मिलेगा तो आप 72 ही जो है क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो अरविंद खुराना ने किया था। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम द्वारा होती है। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण दुर्गंध देता है दोस्तों। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो किसका निर्माण होता है? श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी उत्सर्जित होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका होती हैं। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है तो DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट जो है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। पुरुष व स्त्री जिन संगठक होते हैं तो XY और XX होते हैं, ठीक है। पुरुष में XY संगठन होता है जबकि स्त्री में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण होता है। रिबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 को रिबोफ्लोविन कहा जाता है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं तो कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहा जाता है। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो विभवांतर जो है दोस्तों अदिश राशि होती है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65% होती है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो दोस्तों हरी मेहंदी में लासोन पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है और
ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में होती है, इसलिए वह आभासित नहीं होता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है, तो थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग होता है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो जल में हुई थी। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना जो है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य काम होता है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन का उपयोग किया जाता है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन की मदद से रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाएं का जीवन काल 120 दिन का होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है दोस्तों? तो कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई लीग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विशेषता महत्वपूर्ण होती है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में होता है तो अरक्तता होता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज जो है दोस्तों दूध में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो TSH होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है तो मड स्टार्च का पाचन करती है दोस्तों। रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस द्वारा फैलती है। आरबीसी का कब्रगाह शमशान किसको कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रगाह जो है प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में होती है। सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो सोते समय रक्तदाब क्या हो जाता है? घटता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है तो क्षार होता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि यह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? तो कॉपर सल्फेट विलयन में बिजली के वाहक होते हैं दोस्तों आयन। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है बाएं सिरा से। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक उत्सर्जित होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है दोस्तों? तो सर्वाधिक शुद्ध जल होता है वर्षा का जल, जिसको आशुद्ध जल भी कहा जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? उसका ताप बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केचुआ जो है दोस्तों अपनी त्वचा से श्वसन करता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है तो 23 सेकंड का समय लगता है। और डेसिबल क्या है? तो डेसिबल जो है ध्वनि स्तर की एक माप होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का साइन हो गया CO2, उसको काट दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बनती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो पेसमेकर का होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर होता है। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों द्रव की बूंदें जो हैं
गोल हो जाती हैं। जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। तो आज की वीडियो में 250 वन लाइनर क्वेश्चंस देखे दोस्तों। यदि इसी प्रकार की क्वेश्चंस और पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।